नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है डार्क मिस्ट्रीज चैनल पर, जहां हम आपको डरावनी और रहस्यमयी कहानियां सुनाते हैं। आज हम आपको ले चलेंगे महाराष्ट्र के चंद्रपुर किले की भूतिया कहानी पर। तो चलिए शुरू करते हैं। रुथे। जैसे ही आप चांद्रपुर किले के करीब पहुंचते हैं, एक अजीब सी अनुभूति होती है। हवा भारी होने लगती है, जैसे कि यह अपने भीतर कई कहानियां समेटे हुए हो। प्राचीन पत्थरों पर एक अजीब सी खामोशी छाई रहती है, जो समय की परतों को दर्शाती है। यह शांति का सन्नाटा नहीं है, बल्कि एक गहरी रहस्यमयी खामोशी है। यह राज रखे हुए और कहानियों के फुसफुसाते हुए सन्नाटा है, जो हर कोने में बसा हुआ है। किला लंबा खड़ा है, समय बीतने के खिलाफ एक पहरेदार की तरह अपने इतिहास को संजोए हुए। इसने सदियों पुराने इतिहास को देखा है, गौरवशाली और भयानक दोनों को, जो इसकी दीवारों में बसा हुआ है। लेकिन यह वह अंधेरा है जो इसकी प्राचीरों से चिपक जाता है, जो हमें अपनी ओर खींचता है और रहस्यों में डुबो देता है। अस्पष्ट घटनाएं। द्रुतशीतन किस्से। ये कहानियां हैं जो समय के साथ धुंधली नहीं हुई हैं। ये एक प्रेतवाधित अतीत की गूंज है, जो खामोश होने से इनकार करती हैं और हमें अपने रहस्यों में उलझा लेती हैं। चांद्रपुर का किला सदियों से खड़ा है, जो बीते युग का प्रमाण है। इसका निर्माण 12वीं शताब्दी का है। पत्थर खुद प्राचीन लड़ाइयों और भूले हुए राजाओं की फुसफुसाहट करते हैं। हर पत्थर, हर बुर्ज इतिहास के उतार चढ़ाव का मूक गवाह है। किले ने सब कुछ देखा है, विजय, त्रासदी और बीच में सब कुछ। लेकिन यह वह अंधेरा है जो सुस्त है। कहानियां धीमी आवाज में फुसफुसाई जाती हैं, जो वास्तव में कल्पना को मोहित कर लेती हैं। किंवदंती है कि एक बहादुर शासक था, जो कभी किले की दीवारों के भीतर से शासन करता था। वह अपनी वीरता और अपने लोगों के प्रति अटूट समर्पण के लिए जाने जाते थे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक भयंकर युद्ध के दौरान राजा अपने प्रिय किले की रक्षा करते हुए गिर गया। मरते समय उसने एक गंभीर शपथ ली। उसकी आत्मा हमेशा किले की दीवारों के भीतर रहेगी, इसे नुकसान से बचाएगी। रात का गिरना चांद्रपुर किले पर एक अलग ही जादू करता है। प्रत्याशा से हवा घनी हो जाती है। चांदनी में परछाइयां नाचती हैं, भयानक रूप धारण करती हैं। खाली गलियारों और आंगनों में अजीब आवाजें गूंजती हैं। फुसफुसाहट खुद पत्थरों से निकलती हुई प्रतीत होती है, जो किले के अशांत अतीत की कहानियां लेकर चलती है। कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। स्थानीय ग्रामीण भयानक रोशनी और बेजुबान आवाजों की बात करते हैं। उनका कहना है कि किला बेचैन है, हमेशा के लिए अपनी दीवारों के भीतर मरने वालों की आत्माओं से प्रेतवाधित है। है। कई लोगों ने किले की दीवारों के भीतर भूतिया आकृतियों को देखने का दावा किया है। ये अपरेशंस अंधेरे की आड़ में दिखाई देते हैं। इनके रूप चांदनी में झिलमिलाते हैं। सबसे अधिक द्रुतशीतन भूतिया सैनिकों के वृत्तांत हैं। उनके कवच धीरे धीरे बजते हैं, क्योंकि वे अपने शाश्वत गश्त करते हैं। रात के ये मौन संरक्षक दुनिया के बीच फंस गए प्रतीत होते हैं, हमेशा के लिए अपने निधन के स्थान से बंधे हुए हैं। खंड 6। एक ठंडा आलिंगन। चांद्रपुर किले के भीतर हवा में व्याप्त एक निर्विवाद ठंडक है। यह आपकी हड्डियों में समा जाता है, जिससे आपकी रीढ़ की हड्डी में कंपकपी आ जाती है। आगंतुक तापमान में अचानक गिरावट उनकी गर्दन के पिछले हिस्से पर एक बर्फीली सांस की बात करते हैं। यह देखे जाने की भावना है, अनदेखी आंखों से घिरे होने की। यह ठंडी उपस्थिति कम से कम कहने के लिए परेशान करने वाली है। यह भी एक कठोर अनुस्मारक है
कि आप इन प्राचीन दीवारों के भीतर अकेले नहीं हैं। खंड 7, चौकीदार की कहानी। यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने अपने जीवन का अधिकांश समय इस किले की रक्षा में बिताया। गांव के पुराने चौकीदार अशोक की अपनी अशोक ने वर्षों से इस किले की देखभाल की है और उसके पास कई कहानियां हैं। एक रात जब वह चक्कर लगा रहा था तो उसने किले के भीतर एक टिमटिमाती रोशनी देखी। यह रोशनी पहले कभी नहीं देखी थी। सावधानी से वह पास गया। उसका दिल उसकी छाती में तेज हो रहा था। हर कदम के साथ उसकी धड़कन और तेज हो रही थी। एक टूटी हुई खिड़की से झांकते हुए उसने सफेद रंग में लिपटी एक भूतिया आकृति देखी। वह आकृति स्थिर खड़ी थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। आकृति मुड़ी। उसकी आंखें एक भयानक चमक से जल रही थीं। वह चमक इतनी तीव्र थी कि अशोक की आंखें चौंधिया गईं। अशोक डर के मारे भाग गया। वह छवि उसकी स्मृति में समा गई। वह भागते हुए सोच रहा था कि क्या उसने सच में वह देखा था। वह उसके बाद से कभी भी अंधेरे के बाद किले के पास नहीं गया। उस रात की घटना ने उसकी जिंदगी बदल दी। हुए सोच रहा था कि क्या उसने सच में वह देखा था। वह उसके बाद से कभी भी अंधेरे के बाद किले के पास नहीं गया। उस रात की घटना ने उसकी जिंदगी बदल दी। खंड 8, अमर आत्मा। बहुत से लोग मानते हैं कि गिरे हुए राजा की आत्मा अभी भी चांद्रपुर किले के भीतर रहती है। उनका कहना है कि उनकी उपस्थिति ही किले की प्रेतवाधित प्रतिष्ठा को बढ़ावा देती है। वह मौन संरक्षक है, इसके रहस्यों का रक्षक है। आप भूतों पर विश्वास करें या न करें, किले को घेरे हुए एक निर्विवाद ऊर्जा है। यह एक ऐसी जगह है जहां जीवित और मृत के बीच का पर्दा पतला लगता है। एक ऐसी जगह जहां अतीत दफन रहने से इनकार करता है। खंड 9, जिज्ञासु के लिए एक प्रकाश स्तंभ। आज चांद्रपुर किला दूर दूर से पर्यटकों को आकर्षित करता है। यह किला न केवल अपने ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसकी रहस्यमयी कहानियों के लिए भी जाना जाता है। इतिहास के शौकीन इसकी प्राचीन वास्तुकला को देखने के लिए, राजाओं के नक्शेकदम पर चलने के लिए आते हैं। वे उन कहानियों को सुनने के लिए भी उत्सुक होते हैं जो इस किले की दीवारों में बसी हुई हैं। लेकिन यह अज्ञात का रोमांच है जो वास्तव में भीड़ को आकर्षित करता है। यह किला अपने रहस्यों और अनसुलझे रहस्यमयी घटनाओं के लिए भी जाना जाता है। भूतों की कहानियों के शौकीन और असामान्य गतिविधियों की जांच करने वाले किले में आते हैं, इस उम्मीद में कि अलौकिक की एक झलक मिल सके। वे अपने उपकरणों के साथ आते हैं, हर कोने की जांच करते हैं। वे जवाब मांगते हुए आते हैं, दूसरी तरफ ब्रश की तलाश में। हर कदम पर उन्हें कुछ नया और रहस्यमयी मिलता है। लेकिन सावधान रहें, चांद्रपुर किला कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। यहाँ की कहानियां और घटनाएं आपको हैरान कर सकती हैं। तो दोस्तों, यह थी चंद्रपुर किले की भूतिया कहानी। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल डार्क मिस्ट्रीज को सब्सक्राइब करें। और हाँ,